आपको बताते हैं, जहां पर राइफल कोच मोहसिन पर एक और एफआईआर दर्ज हुई है। घर में काम करने वाली युवती ने ये मामला दर्ज करवाया है। लॉकडाउन के दौरान गैंगरेप के गंभीर आरोप मोहसिन के ऊपर लगा दिए हैं। आरोप है कि इसी दौरान कोचिंग संचालक मोहसिन खान, उसके भाई इमरान और जिम ट्रेनर दोस्त फैजान ने मिलकर गैंगरेप को अंजाम दिया था। एक के बाद एक मोहसिन को लेकर हैरान कर देने वाले जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। आपको याद होगा कि मोहसिन को गिरफ्तार किया गया था। बीते दिनों टाइम्स नाउ नवभारत ने पूरी जानकारी आपको बताई थी कि कैसे मोहसिन एक शूटिंग रेंज का कोच था, वो एकेडमी चलाता था। वहां पर जो लड़कियां आती थी उनके साथ में जो वो हरकतें करता था, जो वीडियोस बनाया करता था, वो फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुछ वीडियोस हैं, ऐसे कई सारे वीडियोस मोहसिन के मोबाइल फोन से बरामद किए गए हैं, जिसके आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। सबसे पहले 3 महिलाओं के द्वारा जो शिकायत थी, एफआईआर थी, वो दर्ज करवाई गई थी, जिसमें एक नाबालिग बच्ची भी शामिल थी और इसीलिए पॉक्सो एक्ट के तहत भी मोहसिन के खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। ये पूरा मामला जहां लगातार जारी है, इंदौर में पुलिस के संज्ञान में है, वहीं दूसरी तरफ अब एक और गैंगरेप का आरोप मोहसिन के ऊपर लग गया है। इंदौर के शूटिंग कोच मोहसिन खान की पिटाई का वीडियो सामने आ गया है। ब्लैकमेलिंग और यौन शोषण का आरोपी है मोहसिन खान। मोबाइल में अश्लील वीडियो चैट्स भी बरामद किए गए हैं और उसी के बाद में गुस्साए परिजनों और हिंदूवादी संगठनों ने मोहसिन की जमकर पिटाई की थी। इंदौर में शूटिंग एकेडमी चलाने वाले रेप और छेड़खानी के आरोपी कोच मोहसिन को गिरफ्तार करके पुलिस फिलहाल जेल भेज चुकी है, लेकिन मोहसिन का मोबाइल राज उगलता है। हालांकि मोहसिन का मोबाइल पुलिस से पहले ही पीड़िताओं के रिश्तेदार और हिंदूवादी संगठनों के लोगों के हाथ लग गया था, जिसमें उन्होंने अश्लील वीडियोस चैट देखकर उसकी जमकर पिटाई करी थी और अब उस पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस के हवाले करने से पहले का ये वीडियो सुनिए जरा। धीरे धीरे करके देना भी चालू कर दिए थे। नहीं भैया, उसने भेजा वीडियो, आप देख लीजिए। अरे भेजेगी सब, मुंह पे नहीं मारना, नहीं क्या नाम से अपना स्वीट्स के ऊपर। कहाँ पे अपना स्वीट? विजयनगर। कौन सी फ्लोर? 2nd फ्लोर। क्या चलता है वहाँ पे? वहाँ पर क्या नाम से मसाज देते हैं और क्या नाम से आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो वो भी देते हैं। एक्स्ट्रा में क्या क्या देते हैं? वो क्या नाम से मतलब आपका कुछ भी, मतलब आपको सर्टिफाइड। इंदौर में ड्रीम ओलंपिक शूटिंग एकेडमी के कोच मोहसिन खान पर हिंदू युवतियों का यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग का आरोप सामने आया है। मोहसिन पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उसने इस फ्लैट को अय्याशी का अड्डा बना रखा था। बजरंग दल का आरोप है कि यहां पर 150 लड़कियों को शिकार बनाया गया। पुलिस जांच में सामने आया है कि कोचिंग के नाम पर युवतियों को फंसाकर उनका यौन शोषण किया जाता था मोहसिन के द्वारा, और इसमें अन्य लोग भी शामिल थे और फिर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल इन युवतियों को किया करता था मोहसिन। मोहसिन के मोबाइल से कई ऐसे आपत्तिजनक वीडियोस भी बरामद किए गए हैं, जिनमें से कुछ जो दिखाने लायक है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पीड़ित लड़कियों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। मोहसिन के मोबाइल से इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। आने वाले वक्त में उसके खिलाफ में और भी एफआईआर दर्ज हो सकती है, ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि एक एफआईआर की जानकारी आज भी हम आपको दे रहे हैं। 3 सबसे पहले एफआईआर होती है, जिसमें एक नाबालिग लड़की के द्वारा भी एफआईआर कराई गई थी। उसके बाद में एक ताजा मामला और सामने आया, जिसमें लॉकडाउन में मोहसिन ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर गैंग रेप किया एक लड़की के साथ में। उस लड़की ने अब एफआईआर दर्ज करवाई है और 100 से 150 लड़कियां होने की बात कही जा रही है। ऐसे में हो सकता है कि आगे और भी मामले और भी आरोप मोहसिन के खिलाफ में लगते हुए उसके ऊपर नजर आए। रेप, ब्लैकमेल और छेड़खानी के आरोपी मोहसिन खान को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। उसके मोबाइल फोन में मिले अश्लील फोटोज और वीडियोस की जांच की जा रही है। उसकी काली करतूतों पर नजर डालें तो आप भी हैरान हो जाएंगे। बेहद चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। मोहसिन खान ने निशानेबाजी सिखाने के नाम पर रेप और अश्लील हरकतें की लड़कियों के साथ में। मोहसिन के मोबाइल फोन से मिले अश्लील फोटोज और वीडियोस की जांच लगातार जारी है। मोहसिन के मोबाइल से 100 से ज्यादा युवतियों के नंबर्स भी बरामद किए गए। उसने लड़कियों के नंबर कोड में सेव कर रखे थे ताकि किसी को पता ना चले। सभी लड़कियों को अलग अलग कोड दे रखे थे मोहसिन ने। मोहसिन खान लड़कियों से व्हाट्सएप पर अश्लील चैटिंग भी किया करता था। लड़कियों पर दबाव बनाकर उनसे अश्लील फोटोज और वीडियोज मांगता था और उन्हें ब्लैकमेल भी करता था। मोहसिन खान शादीशुदा महिलाओं को फंसाकर पैसे लूटने का काम करता था। उसके मोबाइल में लड़कियों के दिए गए पैसे के स्क्रीनशॉट्स तक
बरामद किए गए हैं। मोहसिन खान के खिलाफ में अब तक कुल 4 मामले दर्ज हो चुके हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आगे और भी लड़कियां खुलकर मोहसिन के खिलाफ में बोलती हुई नजर आ सकती है। पूरा मामला इंदौर से जुड़ा हुआ है। और अब वक्त है खबर जरूरी है में आगे बढ़ने का। खबर गाजियाबाद से आपको बताएंगे। गाजियाबाद में देर रात भयंकर बवाल भड़कता हुआ नजर आया। समुदाय विशेष के युवक पर गंभीर आरोप लगे हैं। हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाने का आरोप लगा है। पहचान छिपाकर प्रेम जाल में फंसाने के आरोप लगे हैं। हिंदू समुदाय के लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश इस पूरी घटना के सामने आने के बाद में देखा गया, और उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हिंदू समुदाय के लोगों ने दुकान में जमकर तोड़फोड़ की है। समुदाय विशेष के युवक के ऊपर गंभीर आरोप लगने के बाद में हिंदू समुदाय के लोगों के द्वारा ये तोड़फोड़ यहां पर की गई। पहचान छिपाकर प्रेम जाल में फंसाने का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी युवक को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस लगातार इस मामले में छानबीन कर रही है। लेकिन 2 तस्वीरें आप देखिए। एक तस्वीर रात की है जब रात को जमकर बवाल होता है, और उसके बाद एक तस्वीर सुबह की है जब सब कुछ टूटा फूटा नजर आता है। और इसी खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ में हमारी सहयोगी भावना किशोर जुड़ गए हैं। भावना, पूरा मामला क्या है, कहां से ये शुरू होता है, और पहचान छिपाकर प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला कितने समय से चल रहा था? डिटेल्स अपडेट दीजिए। बिल्कुल, इस वक्त हमारी मौजूदगी गाजियाबाद के इंदिरापुरम में है और आपको बताते चले कि किस तरह से आरोप लगा है एक मुस्लिम लड़के पर जिसका नाम अकबर बताया जा रहा है, और पास में रहने वाली पार्लर में काम करने वाली मोनिका चौहान को किस तरह से वो फंसाता है, उससे शादी करता है और उसको लेकर फरार हो जाता है। जिसके बाद परिवार के लोग और तमाम सारे हिंदू समुदाय के लोग और साथ ही विश्व हिंदू परिषद के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। आप ये देख सकती हैं कि ये एक जन सेवा केंद्र है जो अकबर चलाया करता था। इसकी हम तस्वीरें दिखाते हैं आपको, और यहीं पर कुछ दूरी पर ही पार्लर है। पिछले कई सालों से बताया जा रहा है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा था, लेकिन परिवार का आरोप है कि अकबर ने अपनी पहचान छुपाई है और उनकी बेटी को लेकर वो फरार हो गया। ये जन सेवा केंद्र आप देख सकते हैं कि जहां पर आधार कार्ड और तमाम प्रमाण पत्र बनाने का काम अकबर किया करता था, लेकिन आसपास के लोगों का कहना है कि ये पूरा लव जिहाद का मामला है। किस तरह से हिंदू लड़कियों का माइंड वॉश किया जाता है, उन्हें फंसाया जाता है। इसमें बातचीत करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के सदस्य हमारे साथ। सर, आप लोग ने कानून को हाथ में लिया, यहाँ पर आके आपने तोड़फोड़ की, परिवार के लोग भी थे, आखिर क्यों ऐसा किया गया? देखिए, कल समस्त हिंदू समाज का एसीपी को ज्ञापन देने का कार्यक्रम यहाँ पर था और हमने ज्ञापन दिया क्योंकि विषय एक लव जिहाद का विषय नहीं है, एक मोनिका का विषय नहीं है। इस जन सुविधा केंद्र के माध्यम से यहाँ देश विरोधी गतिविधियां जो भी यहाँ पे षड्यंत्र हो रहा था उन सब की जांच के लिए हमने प्रशासन को सौंपा। एक एक बिंदु पे जांच होनी चाहिए। हजारों। आपको लगता है कि अकबर यहाँ से रहकर कई सारी लड़कियों को इस तरह से अपने जाल में फंसा रहा था? बिल्कुल, लव जिहाद का अड्डा यहाँ बना हुआ था। बालिकाओं का ब्रेन वॉश किया जाता था, उनको इस्लामिक जिहाद में धकेला जाता था और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां भी यहाँ से संचालित हो रही थी। फर्जी आई कार्ड बनाना, फर्जी दस्तावेज बनाना, देश के लिए बहुत बड़ा घातक षड्यंत्र यहाँ रचा जा रहा था। उसकी जांच किस तरह के आरोप यहाँ पर रहने वाले लोग लगा रहे हैं, लेकिन आप देख सकती हैं कि ये दुकान जो है अकबर कई सालों से चलाता था, लेकिन अब लड़की का जो बयान है वो भी सामने आ गया है। लड़की का कहना है कि वो अपनी मर्जी से अकबर के साथ गई थी और 2 साल पहले कोर्ट मैरिज किया गया, लेकिन फिलहाल अभी अकबर जेल में है। परिवार के लोग जो है वो लड़की के साथ है, लेकिन जिस तरह से पूरी बयानबाजी हो रही है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से पिछले 8 सालों से दोनों का अफेयर था। परिवार के लोगों का कहना है 8 साल भावना एक लंबा समय होता है। ऐसे में कैसे ये व्यक्ति पहचान छुपाकर इस तरीके से आगे बढ़ रहा था, फिर शादी तक इसके द्वारा कर ली गई? बेहद बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। लगातार जांच पड़ताल जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया भावना आपका तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए। इसी के साथ में खबरों में बढ़ते हैं आगे, और अब बात